अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बताया था। ये है आई गो, वी गो वगैरह। ये लेसन नंबर 7 के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका टाइटल लगा है, उस वीडियो के अंदर आप देख लें। इससे मुताल्लिक आज कुछ नया सीखना है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव, ये गो पर से बनाया है। अब इस पर भी यहाँ भी देख ले बोर्ड के ऊपर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव। आई कम, वी कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स, दे कम। वो गो पर से बनाया था। तो ही गोज, शी गोज एंड इट गोज, इस तरह था वो पूरा, जो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। अब ईट पर से कम का माना है आना, मैं आता हूँ, वो हम आते हैं। और ईट का माना है खाना, आई ईट, वी ईट, यू ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, दे इट ईट्स एंड दे ईट। आई इसके साथ लगा देंगे, आई ईट, वी ईट, यू ईट, इस तरह। फिर मैंने बताया था कि आप जो है दूसरे भी इस तरह के वो लिख लें, इस तरह के दूसरे लिख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह लिख लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव, ये मैंने जो है ईट और कम कम के साथ लिखा है, अब देख ले। और मैंने कहा था कि उसको तेज़ी लिख ले और तेज़ी से बोल ले कई मरतबा, तो ज़बान पर आ जाएगा। और दूसरे मस्दर भी मैंने दिए, फ़ेल भी दिए, जिससे आप बना सकते हैं दूसरी क्रिया, यानी दूसरे अमल भी। जैसे कि तू स्टैंड का मतलब है खड़ा होना, तू सीट का माना है बैठना, तू रिपीट का माना है दोहराना, तू नो का माना है जानना, तो ओपन का माना है क्लोज खोलना, तू क्लोज का माना है बंद करना, तू अंडरस्टैंड का माना है समझना, तू थिंक का माना है सोचना। अब इनके ऊपर से जब भी आप बनाएंगे तो कम और ईट की तरह ही, अब इनके ऊपर से जब भी आप बनाएंगे इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कम, ये कम है, टू कम पर से मैंने बनाया है। टू कम का माना है आना, टू ईट का माना है खाना। तो कम और ईट की तरह जो है सिर्फ आखिर में जो है एस ही आएगा इसमें, ही शी इट के अंदर। ही शी इट के अंदर जो है आखिर में सिर्फ एस आएगा, ई एस नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि टू ईट का माना है खाना, ई ए टी, तो यहाँ तक ई ए टी था। आई ईट, वी ईट, यू ईट, और ही ईट्स, ही ईट्स, तो ये जो है सिर्फ एस ही लगाएंगे ही शी इट के अंदर। और गोज के अंदर और दू के अंदर ओ की वजह से ये तू डू को माना है करना, तू गो का माना है जाना, तो इनके अंदर ही शी इट के अंदर ई एस लगाएंगे आखिर में। और बाकी इन सब में जो है आखिर में ही शी इट के अंदर जो है सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे कि इस तरह है। देखो यहाँ तक ईट आया, और यहाँ जो है आप समझेंगे कि यहाँ जो है ई एस लगा है, ई एस नहीं है, सिर्फ एस लगा है। ये जो ई जो है ये कम का ई है, टू कम, सी ओ एम ई, टू कम का माना है आना, तो ये जो है ई जो है ये कम का है, एक्स्ट्रा नहीं है। जिस तरह के इधर हमने लगाया, इधर देखो गोज, ही शी इट के अंदर गोज हो जाता है, समझे ना? ये मैंने आपको बताया था। और नेगेटिव के अंदर सब में जो है ही शीट के अंदर डजन आता है, डजन। और पीछे जो है गो सिंपल हो जाता है, इसी तरह कम भी सिंपल हो जाता है। देखो ही डजन ईट, शी डजन ईट, इट डजन ईट, ही डजन गो, शी डजन गो। जैसे ही डजन गो, शी डजन गो, इट डजन गो, सेम ही रहता है इसमें। फिर नेगेटिव के अंदर
चाहे टू डू से हो, चाहे टू गो से हो, या चाहे इन से हो, तो सेम ही हो जाता है नेगेटिव के अंदर। ये देख लो बराबर, इसमें भी सेम ही रहेगा। डजन ईट की जगह डजन कम आ जाएगा, डजन कम, डजन कम। तो यहाँ कह रहा था कि यहाँ भी यहाँ भी सिर्फ एस लगाया है, ई एस नहीं है। ये ई तो जो है कम, कम के कम जो है COME उसका है, समझे ना। इसका रूल है कि जब भी ओ आएगा या गो आएगा, गो के जैसे जब भी किसी वर्ब के आखिर में ओ आएगा तो उसमें जो है एस के बजाय ई एस लगाएंगे, और इसमें जो है ओ नहीं है इसलिए सिर्फ एस लगाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन दोनों में जो है ई एस जाएगा, इन सब में जो है आखिर में एस जाएगा, इन सब में आखिर में एस जाएगा, और इनमें जो है ओ की वजह से ई एस जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ लेसन नंबर 7 जो मैंने वीडियो पोस्ट की है उसका टाइटल लेसन नंबर 7 सिंपल टेंस है, वहाँ चेक कर लें, क्योंकि वीडियो 6 मिनट ऊपर हो गई है, इसलिए मैं इसको यहाँ जो है दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। दोबारा मैंने थोड़ा बहुत रिपीट किया है। हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव जो हमने सीखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव में क्वेश्चन यानी सवाल किस तरह बनाएंगे, तो उसको हम अभी यहाँ देखेंगे। जैसे कि ये है आई ईट, वी ईट, यू ईट, ही ईट्स, यानी मैं खाता हूँ, वो हम सब खाते हैं, वो तू खाता है। और इसी तरह आई कम, वी कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स। इसी तरह आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़। तो उस पर से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो उसको हम देखेंगे। उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए जो है डू और डज का इस्तेमाल होगा, डू और डज का इस्तेमाल होगा, और डू और डज को जो है शुरू में ले आएंगे। आई, वी, यू और दे के साथ डू आएगा, और ही, शी, इट के साथ जो है डज आएगा। जिस तरह डज ये नीचे वाला आएगा डज। इनमें जो है क्वेश्चन बनाने के लिए ये डू को जो है शुरू में ले आएंगे, डू और डज को, डू और डज को जो है शुरू में ले आएंगे यहाँ। इसमें डू जो है ये जाएगा आई, वी, यू और दे के साथ, और डज जाएगा ही, शी और इट के साथ। और जब ये इनके शुरू में ये डज लगेगा ही, शी, इट के साथ, तो उसमें जो है आखिर में एस हो, जैसे कि एस हो तो ये एस गायब हो जाएगा। ये सिंपल इस तरह सिंपल हो जाएगा, जिस तरह के वो नेगेटिव में सिंपल हो जाता है, इसी तरह ये इस तरह सिंपल हो जाएगा, और ये एस आखिर में जो है ना वो गायब हो जाएगा। और यहाँ भी जो है आखिर से एस जो है गायब हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। जिस तरह नेगेटिव में होता है ही डजन ईट, ईट्स नहीं होता, ही डजन ईट्स नहीं होता, ही डजन ईट होता है। शी डजन ईट, शी डजन ईट्स नहीं होता। एस एस जो है यहाँ से गायब हो जाता है इन तीनों से। देखो मैंने बना दिया, आई ईट था तो उसे जो है डू लगा दिया शुरू में, और आखिर में क्वेश्चन लगा दिया। से डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, डू वी ईट, क्या हम खाते हैं, यानी हम रोज़ाना खाते हैं या हमारी हैबिट है खाने की, हमारे खाने की आदत है। इसको जैसा कि मैंने बताया, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डज ही ईट, देखो मैंने कहा डज का इस्तेमाल होगा, और डज का इस्तेमाल होगा, और आखिर से एस जो था यहाँ वो गायब हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। डज ही ईट, क्या वो खाता है, डज शी ईट, क्या वो खाती है, डज इट ईट, क्या वो कुत्ता खाता है, बिल्ली खाती है, जो भी हो। डू दे ईट, क्या वो सब खाते हैं। देखो शुरू में डू आया या डज आया, और आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह आप बनाइए कम से, शुरू में जो है डू ले आइए या डज ले आइए, और आखिर से जो है इनमें ही, शी, इट में एस को गायब कर दीजिए। इसी तरह ये अंडरस्टैंड,
फिर जो है और भी मैंने वर्ब आपको दिए। गो के ऊपर से बनाइए, डू के ऊपर से बनाइए। फिर जो है सिट, थिंक, नो, अंडरस्टैंड, ओपन, क्लोज, जो अभी मैंने किया उस पर से बनाइए। तो शब्द मैंने दिए, यानी क्रिया के, मस्दर के, उस पर से आप जो है इस तरह बना लीजिए क्वेश्चन। पहले पॉजिटिव नॉर्मल बनाइए, सिंपल पॉजिटिव टेंस, फिर सिंपल पॉजिटिव टेंस क्वेश्चन बनाइए। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई कम है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं डोंट का, डू नॉट का। डू नॉट को बीच में ले आते हैं, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। और हियर डजन, 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 और हियर डू, हियर डू नॉट, यानी डोंट, शॉर्ट में डोंट बोलेंगे। तो इसको डोंट को ले आएंगे, या डज नॉट को, या डजन को, डज नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डोंट, शॉर्ट में डोंट बोलेंगे डू नॉट को, और डज नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे डजन। तो इसको बीच में ले आते हैं। जैसे कि यहाँ से बनाना हो तो आई डोंट कम, ही डोंट कम, यू डोंट कम, ही डजन कम, शी डजन कम। आई डोंट कम, ही डजन कम, शी डजन कम, इट डजन कम, एंड दे डोंट कम। और उसमें आखिर से जो है एस गायब कर देते हैं नेगेटिव में, क्योंकि डजन में चला जाता है एस, इसलिए। जिस तरह कि यहाँ एस आखिर से जो है नेगेटिव में एस हो या ई एस हो, यहाँ गोज हो तो ई एस आएगा, या डू हो तो ई एस आएगा। और नॉर्मल में ओ ना हो तो फिर सिर्फ एस आएगा। तो आखिर से ही, शी, इट के अंदर या तो ई एस को गायब करेंगे या सिर्फ एस को गायब करेंगे, जिस तरह। और ये डजन हो जाएगा यहाँ तीनों में, और ऊपर में डोंट हो जाएगा। तो अब इसको जो है क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है नकारक हो यानी मनफी हो, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए आसान है कि जो है इनको, इन सबको इसी तरह रहने दो और शुरू में क्वेश्चन ले आओ। ये नेगेटिव हो तो उसको क्या करेंगे कि ये बी, हमने इनको जो है बीच में रखा है तो इनको शुरू में ले आएंगे, बाकी जुमला सेम रहेगा। समझे ना? नेगेटिव से नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह करेंगे कि इनको जो है शुरू में ले आएंगे। ये नंबर 2 पे आएगा और ये नंबर 3 पे आएगा। इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट के अंदर डजन का इस्तेमाल होगा, बाकी में डोंट का होगा। जैसे कि डोंट आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ। डोंट वी ईट, क्या हम नहीं खाते हैं। डोंट यू ईट, क्या तुम नहीं खाते हो। डजन ही ईट, क्या वो नहीं खाता है। डजन शी ईट, ये भूल गया हूँ लिखना। तो डजन शी ईट, क्या वो नहीं खाती है। डजन ईट ईट, क्या वो नहीं खाता है। डोंट दे ईट, क्या वो सब नहीं खाते हैं। तो हमने जो है क्या किया, ये शुरू से इनको मिडल से निकाला और इधर शुरू में ले आए। और चूँकि जब भी जुमला शुरू होता है तो उसके पहले हर्फ का पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ जो है कैपिटल होता है, इसलिए हमने कैपिटल दे दिया। जिस तरह यहाँ भी हमने किया है, इस तरह वहाँ भी किया है, कैपिटल दे दिया। तो ये हो गया। ये डॉन से डॉन ही रहा, यहाँ भी डॉन ही रहा। और डज़न, ये डज़न ही रहा। और आखिर में जैसा था वैसा ही रहा, एस नहीं आता है नेगेटिव में। समझे न? और एस और ई एस नहीं आता है। अब दूसरे जो है मैंने जो अल्फाज आपको दिए हैं, यानी मस्दर, बब्स, वो फ़ेल जो दिए हैं, क्रिया, तो इन सब से जो है अंडरस्टैंड, नो, सीट, स्टैंड, इन सब से जो है आप पॉजिटिव क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव क्वेश्चन बनाइए। आसान है। अब इसके एक्सरसाइज जो है अगले लेसन में इंशाल्लाह हम करेंगे। अब इनको जो है
पॉजिटिव क्वेश्चन को आपको तेज़ी से इस तरह बोलना पड़ेगा, तभी आपकी ज़बान पर आएगा। मुख्तलिफ शब्दों के साथ, मुख्तलिफ मसदरों के साथ, मुख्तलिफ जो है वर्ब्स के साथ रख कर इसको बोलेंगे। ईट के साथ किस तरह बनेंगे? डू आई ईट, डू वी ईट, डू यू ईट, डज ही ईट, डज ही ईट, डज शी ईट, डज इट ईट, डू दे ईट, डोंट आई ईट, डोंट वी ईट, डोंट यू ईट, डजन ईट, डजन शी ईट, डजन इट ईट, डोंट दे ईट। हम जो है इसमें हाउ, व्हेन और व्हाट के ज़रिए क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, तो उसमें जो है किस तरह ये करेंगे? आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, क्या हम सब खाते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या वो खाती है, क्या वो खाता है, क्या वो खाती है, क्या वो खाता है, क्या वो सब खाते हैं। और नेगेटिव में क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता, क्या वो सब हम सब नहीं खाते, क्या तुम नहीं खाते, क्या वो मर्द नहीं खाता, क्या वो औरत नहीं खाती, डजन शी ईट, क्या वो कुत्ता बिल्ली डजन ईट, क्या वो नहीं खाता, क्या वो सब नहीं खाते, वो सब मर्द नहीं खाते। और अगर बिल्ली वगैरह हो तो कह सकते हैं क्या वो सब बिल्लियाँ नहीं खाती। तो इस तरह ये तर्जुमा है। अब इनमें जो है हाउ, व्हेन और व्हाट का इस्तेमाल करना। हाउ का मतलब है कैसे, व्हेन का मतलब है कहाँ, और व्हाट का मतलब है क्या। तो इसको इनके ज़रिए जो है कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इन दोनों के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर और नेगेटिव के ऊपर। जैसे ये है ही कम्स, वो आता है, या ही ईट्स, वो खाता है। तो उस पर जो है ये कहना हो कि वो कब खाता है, तो व्हेन डज ही ईट, और व्हेन डज ही कम, वो कब आता है, वो कब खाता है, वो कब आता है। व्हेन डज ही ईट, व्हेन डज ही कम। या आप कहिए व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। और हाउ डज ही ईट, या वो किस तरह खाता है, या हाउ डज ही कम, वो किस तरह आता है। तो इसको बताता हूँ। यहाँ व्हेन, व्हाट और व्हाई, और हाउ के साथ एक और मैंने लगाया व्हाई का मतलब है क्यों। तो व्हाई का मतलब है क्यों के ज़रिए सवाल पूछना हो, या क्या के ज़रिए, या कब के ज़रिए, या कैसे के ज़रिए। तो मैं आपको जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ कैपिटल था, डू आई ईट। तब सबसे पहला तो काम हमने ये किया कि ये जो कैपिटल थे डू आई ईट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमने बनाए थे। क्या पे आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, क्वेश्चन था ब्लैक डू और ये डस वगैरह क्वेश्चन के ज़रिए ये क्वेश्चन था। तो इसको क्या किया कि हमने जो है ऐसा ही रहने दिया, सिर्फ ये कैपिटल लेटर थे ना, इसको हटा दिया। उसको पहली ABCD में था तो उसको दूसरी ABCD में कर दिया। यहाँ भी डज में भी DOES था, तो इसको हटा दिया। और फिर जो है हमने से दूसरी ABCD का रख दिया, चूँकि ये बीच में जो है कैपिटल लेटर नहीं आता, सिवाय जो है वो लोगों के नाम, सिटी के नाम, मुल्कों के नाम, फिर जो है महीनों के नाम, जो है दिनों के नाम, इनके ऊपर आता है, वरना ऐसे नहीं आता। और दूसरी बात है कि यहाँ जो है बाय मिस्टेक जो है मुझसे वो उसमें भी नहीं, जो अगला मैंने लिखा था क्वेश्चन वाला डू और पॉजिटिव क्वेश्चन वाला डू के ज़रिए और डज के ज़रिए, तो उसमें भी ये रह गया था। तो इसको अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको जो है आप पहली ABCD में समझे। पहली ABCD में ये वाला डे, ईट और शी, इसको पहली ABCD में समझे। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी ये मिस्टेक हो गई थी, ये था ऐसे। तो इसको जो है पहली ABCD में था डोंट और डजन, तो इसको जो है हमने काट के जो है दूसरी ABCD में कर दिया।
और इसमें जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको जो है पहले ABCD में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है कैपिटल आ गए, इसको जो है दूसरी ABCD में करना चाहिए था। खैर वो रह गया है, आप यही समझे दूसरी ABCD में है। और इसमें भी जैसा मैं कह रहा हूँ कि पहले ABCD में नहीं होना चाहिए था, इसको तो हमने कर दिया और इसको भी हमने बदल दिया। अब इसको किस तरह सवाल पूछेंगे, ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, जैसा इस तरह था, जैसा ऐसा था ऐसा ही रहने देंगे, जैसे इस तरह था ऐसा ही रहने देंगे, ऐसा था ना ऐसा ही रहने देंगे। और शुरू में ये सब ले आएंगे, जिसके ज़रिए भी सवाल पूछना हो, कैसे के ज़रिए या कब के ज़रिए, क्या के ज़रिए और क्यों के ज़रिए, तो उसको जो है शुरू में ले आएंगे और कैपिटल दे देंगे। और क्वेश्चन तो आखिर में था ही, तो क्वेश्चन ही रहेगा। और यहाँ भी जो है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये गलती हो गई है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इस तरह ये पहले से ही क्वेश्चन थे, नेगेटिव क्वेश्चन पहले से ही थे, तो इसमें भी वो क्वेश्चन ही रहेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन। सिर्फ जो है वाई और व्हाट और हाउ और व्हेन के ज़रिए सवाल पूछेंगे, तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल होगा, बाकी वैसे ही होगा। इसी तरह उसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, जुमला वैसा का वैसा ही होगा, सिर्फ कैपिटल को दूर कर देंगे। और ये भी जो है पॉजिटिव क्वेश्चन था, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो इस व्हाट डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। व्हाट डू वी ईट, क्या हम सब खाते हैं। व्हाट डू यू ईट, क्या तुम सब खाते हो या क्या तुम खाते हो, सिंगल आदमी हो तो। व्हाट डज ही ईट, क्या वो खाता है। व्हाट डज शी ईट, क्या वो खाती है। व्हाट डज इट ईट, क्या वो खाता है। व्हाट डू दे ईट, क्या वो सब मर्द या वो सब औरतें खाती हैं या वो सब कुत्ते खाते हैं। व्हाट डू दे ईट, तो ईट का जो है, और दे कुत्ते हो बिल्ली हो, वो एक से ज़्यादा हो तो दे का इस्तेमाल करेंगे, समझे ना, वो बताना रह गया था। और इसमें जो है ये वाई डोंट आई ईट, क्यों मैं नहीं खाता। वाई डोंट वी ईट, क्यों हम सब नहीं खाते। वाई डोंट यू ईट, क्यों तुम नहीं खाते। वाई डजन ही ईट, क्यों वो नहीं खाता। वाई डजन शी ईट, क्यों वो नहीं खाती। वाई डजन इट ईट, क्यों वो नहीं खाता। वाई डोंट दे ईट, क्यों वो सब नहीं खाते। इस तरह और भी जो है मैंने बताया है, इनके ज़रिए जो है सवाल पूछे। वो कब खाता है, वो कब नहीं खाता, या वो किस तरह आता है, किस तरह जाता है, या किस तरह तुम आते हो, किस तरह तुम जाते हो, तुम क्या खाते हो। इस तरह तुम किस वक्त सोते हो, तुम किस तरह तुम किस तरह बैठते हो, किस तरह खड़े होते हो, किस तरह समझते हो। ये सारे चीज़ जो मैंने बताए हैं, उसके ज़रिए आप सवाल पूछ सकते हैं इनको इस्तेमाल करके। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर बुनियाद बना के, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इनकी एक्सरसाइज आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।